और अब बड़ी खबर छतरपुर से। हाईवे पर युवती का खतरनाक स्टंट का तस्वीरें सामने आई है स्टंट की, जहां पर चलती बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी की गई। तो वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। स्टंट के वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और कहा, सीएसपी की तरफ से कहा गया कि ऐसे वीडियो पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको छतरपुर से दे रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं, ये देखने में आ रहा है कि अपने फील्ड में न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने, प्रभाव जमाने के लिए अलग अलग तरह से फ़ोटो, वीडियो, रील्स जारी करते हैं। धारा 302, 307 लिख के, वेपन्स लहरा के या स्टंट बाइकिंग करके कई अलग अलग तरीके हैं जिससे कि उनका एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट हो। तो उस चीज़ के लिए ये एडवाइजरी है कि इस तरह का किसी भी तरह का जो प्रतिबंधित कंटेंट है वो सोशल मीडिया में जारी नहीं किया जाए। यदि इसको नहीं रोकते हैं, किया जाता है, तो इसमें वायोलेशन के खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर। पड़ोसी को फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यापारी ने खुद अपनी दुकान पर फिकवाए थे पत्थर। पड़ोसी दुकानदार को फंसाने की साजिश थी। तो वहीं घटना के बाद व्यापारी समाज ने प्रदर्शन किया था। आरोपियों के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर पड़ोसी को फंसाने की साजिश का खुलासा किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यापारी ने खुद अपनी दुकान पर फिकवाए थे पत्थर। तो पड़ोसी दुकानदार को फंसाने की साजिश यहां पर रची थी। घटना के बाद व्यापारी समाज ने प्रदर्शन किया था। आरोपी के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। पड़ोसी से विवाद चल रहा है और इनने योजना बनाई कि हम अपने विरोधियों को कैसा फंसाएं। तो इनने अपने भतीजे, दामाद और एक और व्यक्ति जो है जेल में बंद है, उनके साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र किया और अपने ऊपर रात्रि में 12:15 बजे 19 तारीख को हमला करवाया। हमला करवा के उसमें अपने विरोधियों के झूठे नाम लिखाए और चूंकि ये जेल चले जाएं, इनके विरोधी जो एक पड़ोसी भी है आलोक करके, वो जेल चला जाए, इस पे इनने पुलिस थाने में अपराध दर्ज करवाया और दूसरे दिन जाके व्यापारियों से दुकानें बंद करवाई और विभिन्न समाचार पत्रों में ऐसा प्रसारित किया कि ये आतंक फैल रहा है। इस प्रकार से किसी के प्रति झूठा अपराध दर्ज करके आपराधिक षड्यंत्र किया गया है। कत्ल की एक युवक से बढ़कर एक हैरत अंगेज वारदात आपने देखी होगी और एक से बढ़कर एक यहां पर यह वारदात सामने आई है। लेकिन क्या एक लाश 61 दिनों के बाद जिंदा हो सकती है? क्या किसी शख्स की मौत यूटर्न ले सकती है? यकीनन नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक कत्ल की वारदात ने हर किसी को चौंका दिया। चूंकि यहां कत्ल हुआ था, लाश मिली थी, कातिल जेल भी पहुंच गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आखिर कत्ल की यह हैरत अंगेज वारदात क्या है, रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक शख्स थाने पहुंचता है और फिर जैसे ही वो अपनी पहचान बताता है तो थाने में हड़कंप मच जाता है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश फाख्ता रह जाते हैं। पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत में आ जाता है। चूंकि वो शख्स 61 दिन बाद ताबूत फाड़कर थाने पहुंचा था। आखिर कैसे 2 महीने पहले मिली एक लाश जिंदा हो गई? चलिए इस अजीबोगरीब केस को जानने के लिए आपको 61 दिन पहले लेकर आते हैं। 22 अक्टूबर 2025, तुरी टोंगरी जंगल, जशपुर। एक लाश के जिंदा होने की कहानी शुरुआत बीते 22 अक्टूबर 2025 के उस दिन से शुरू होती है जब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरान नगर बालाछापर के बीच स्थित तुरी टोंगरी जंगल में एक युवक की अधजली लाश मिलती है, जिसे देखकर ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। अधजली लाश एक गड्ढे में पड़ी थी। उसके चेहरे और शरीर का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद केस दर्ज कर इस ब्लाइंड मर्डर की जांच में जुट जाती है। अब सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी और कातिलों ने क्यों इस शख्स को इतनी बेरहमी से मौत दी है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि गांव में एक सीमित खाखा नाम की शख्स लापता है। पुलिस ने जली लाश की शिनाख्त जब उसके परिजनों से कराई तो उन्होंने सीमित खाका के रूप में ही लाश की पहचान की। परिजनों की निशानदेही पर अब साफ हो चुका था कि ये लाश सीमित खाका की ही है। लेकिन अब सवाल था कि आखिर इस दिल दहलाने वाली कत्ल की वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। इस जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले
सीमित खाका अपने साथियों के साथ मजदूरी के लिए झारखंड गया था। वहां से उसके सभी साथी लौट आए थे, लेकिन सीमित खाका वापस नहीं आया। इस जानकारी के बाद पुलिस के शक के रडार पर सीमित खाका के दोस्त आ गए और फिर पुलिस ने सीमित खाका के कत्ल के खुलासे का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 17 अक्टूबर को सीमित खाका अपने साथियों के साथ जशपुर लौटा था। बस से उतरने के बाद सभी बांकी टोली स्थित बांकी नदी पुलिया के पास पहुंचे, जहां शराब पीने के दौरान कमीशन राशि को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान रामजीत राम ने सीमित के सीने में चाकू से हमला किया, जबकि वीरेंद्र राम ने लोहे की रॉड से हमला किया। इससे सीमित की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को करीब 400 मीटर दूर जंगल के गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल डालकर लाश को जला दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों ने सीमित खाका की हत्या का जुर्म कबूल लिया था। इसके बाद नाबालिग समेत सीमित खाका के 3 दोस्त सलाखों के पीछे पहुंचे और पुलिस की एक टीम एक अधजली लाश वाले ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर अपनी पीठ जोर जोर से थपथपा रही थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपियों के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया था, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ तब आता है जब 61 दिन बाद जिस युवक सीमित खाका की अधजली लाश मिली थी, वो जिंदा सबके सामने आकर खड़ा हो गया। यानी जिस सीमित खाका की हत्या हो चुकी थी, उसकी अधजली लाश की पहचान खुद उसके परिवार वालों ने की थी। यहाँ तक कि उसकी हत्या के आरोपी दोस्तों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वही कैसे जिंदा होकर थाने पहुंच सकता है? इस अनोखी घटना से हत्या का ये केस न सिर्फ पूरी तरह पलट गया, लेकिन लोगों की हैरानी को भी बढ़ा दिया। बल्कि हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस को भी अब तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। 61 दिन बाद पुलिस थाने में जिंदा लौटा शख्स सीमित खाका का कहना है कि वो रोजगार की तलाश में झारखंड गया था। रांची पहुंचने के बाद वो अपने साथियों से अलग हो गया। गिरिडीह जिले के सराईपाली गांव में खेतों में मजदूरी करने लगा। सीमित खाका ने बताया कि उसके पास मोबाइल नहीं था, जिसके कारण वो अपने परिजनों या गांव के लोगों से संपर्क नहीं कर सका। वो क्रिसमस मनाने के लिए घर लौट रहा था, तभी मामला सामने आया। उसे अपने मर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हम यहाँ जसपुर आए, उसके बाद में पता चला कि हमारा तो यहाँ थी हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं, हत्या हो गया है। तो हम थाना गए, सरपंच साहब भी गई थी। अब मेरे को मृत घोषित क्यों कर दिए? देखिए मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग खाना नहीं खाया है 2-3 महीना से। देखिएगा उन लोग का शकल सूरत सूख जा रहा है। बताइए, जीवित को मृत घोषित करना किसका कानूनी है? बताइए। शनिवार की रात तथाकथित मृतक सीमित खाका ग्राम पंचायत सिंगोटा की सरपंच कल्पना खलखो के साथ सिटी कोतवाली थाना पहुंचा। अब सरपंच कल्पना खलखो ने पुलिस से मांग की है कि जब सीमित खाका का मर्डर नहीं हुआ और वो सबके सामने जिंदा है, तो उसके हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए। पहले यही हुआ था कि एक अधजला लाश पूर्णानगर ग्राम पंचायत में मिली थी। उस लाश को सीमित खाका के नाम से बताया गया, और जबकि सीमित खाका का लाश बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को, 4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। तो इसमें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जब बेगुनाह आरोपी हैं हमारे गांव घर के, तो उनको छोड़ दिया जाए। अब पुलिस के साथ साथ हर किसी के जहन में सवाल है कि सीमित खाका जिंदा है, तो 22 अक्टूबर को मिली अधजली लाश किसकी है? गिरफ्तार लोगों ने असल में किसे मारा? सीमित खाका के दोस्तों ने मर्डर की बात क्यों कबूली? सीमित खाका के जिंदा होने से अब पुलिस इन सवालों में उलझ कर रह गई है। फिलहाल उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हुआ क्या। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 का कथन करवाया गया था और वहां पर आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है। साथ ही साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके परिजनों के समक्ष शिनाख्ती कार्रवाई की गई थी, जहां पर परिजनों द्वारा शव को सीमित खाका का होना बताया गया, जहां पर इनको जेल भेजा गया था। वर्तमान में सीमित खाका वापस आ गया है। इस मामले में अस्थायी रिहाई के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और पुनः विवेचना जारी किया जा रहा है। फिलहाल अधजली लाश वाला ये मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। पुलिस को ना तो उस अधजली लाश के बारे में पता चला है कि आखिर वो किसकी है,
ना ही उसे इस पहेली का जवाब मिला कि सीमित खाका के दोस्तों ने उसकी हत्या का जुर्म आखिर कबूला क्यों। जाहिर है कि इस अजली लाश का सच अभी भी पर्दे के पीछे है, जिसे पुलिस को जल्द उजागर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।